ये दिखाई देगा। हाँ जी। ये अच्छा, यानी कि मौसम आ गया। हाँ, पहले आए होंगे तो आपको आप बूंदे दिखाई देगी। ऐसी गाने छोड़ के पंडित जी का ये ऐसा होता है कि इसमें जितने पत्थर पे बूंदे होंगी उतनी अच्छी बरसात होगी। यदि कम पत्थर पे बूंदे होंगी तो कम बरसात होगी। इसमें कम पानी तो कम बूंदे तो कम पानी, ज्यादा बूंदे ज्यादा। अच्छा। और इसमें ज्यादा पत्थर में थोड़ा सा पानी डरे बकार ज्यादातर बूंदे आ चुकी हैं। ये कब से आई है पंडित जी? ये काफी दूर से है। आगे 8-10 दिन, यानी 8-10 दिन अभी आने मौसम आने में लगेगा। हाँ, बरसात नदी की कभी भी हो सकती है बरसात। पंडित जी लोग पहले आ रहे हैं, समझा दीजिए थोड़ा सा। ये हम तो सुनते कि आ चुके हैं। हम लोग आए हैं पर अच्छा, बच्चे नहीं आए। ये लोग नहीं आए। आवाज सही है। देखेंगे ये पाठशाला है, ये पाठशाला, ये मूर्ति है। इस मूर्ति के दो लकड़ी है, लकड़ी जैसे पूरा नहीं निकाली, उसकी उन्होंने कार्बन जाग किया है। जो कार्बन में से मन लगा कि ये कला कितनी है, 4200 वर्ष पुरानी। अब ये आप देखेंगे कि इतिहास के दृष्टिकोण से तो वेरी इंपॉर्टेंट है और प्राचीनता के हिसाब से इतना प्राचीनतम स्थान हमारे उत्तर भारत में कोई दूसरा स्थान नहीं। क्योंकि पहली बात बताते कि 4000 वर्ष पुराना पहली बात तो कोई स्थान आपको जीवित नहीं है। कोई प्रकृति का नियम परिवर्तन ये हमेशा विकास विकास के बाद विनाश चलता रहता है और उसके अंतर्गत आपको 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित है। उसका कारण ये राष्ट्रीय प्राचीन संघ प्रसिद्ध स्थान यहाँ जो भी राजा आते हैं वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते हैं। इन कहने मतलब इस मंदिर का एक बार नहीं कई बार जीर्णोद्धार ये मंदिर इतना यहाँ तो हमको पत्थर कुछ ऐसे पत्थर मिले जो पाषाण काल के होता। इसी साबित होता है ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया जो प्रथम खंड है वो देखेंगे उसमें 2 कोठी है, इधर दक्षिण साइड कोठी, उत्तर साइड से। जो दक्षिण साइड में कोठी से सूर्य भगवान है। इतिहास का मानना जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह की जन्म से दूसरे सूर्य होती है। उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं मिली। फिर शैव धर्म ज्यादा उत्तर साइड की कोठी में भगवान विष्णु की मूर्ति। इतिहास का मानना है कि जो विष्णु की मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रभुराज कनिष्क दूसरी सदी। अब ये देखिए इतिहास में उन्होंने ये करा कि गुप्त काल से निकाले। गुप्त काल में इसको जो है सूर्य की मूर्ति आकृत मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकल के ये करती दिखाई तो कलाकार ने कला सूर्य ही जीवन का था। ये सूर्य की मुख की जैसे सूर्यवंशी राजा होते थे तो सूर्य की मुख आकर के अपने सिंहासन के पीछे लगाते थे। उसी यहाँ जो है सूर्य की महत्वता का वर्णन किया गया है कि सूर्य ही जीवन का था। ये देखिए मुख से बेलपत्ती दिखाई गई और मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। इसलिए यहाँ दिखाया कि जीवन का जो आधार है वो सूर्य है। अब आप इधर देखिए ये जो आकृति है ये आकृति मौर्य वंश के जमाने से इसमें आकृति मतलब मौर्य वंश में भी काम है। अब आप गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश ये वंश भी अलग अलग है, लेकिन इन वंश के राजाओं ने यहीं पर काम क्यों करा? इसके मतलब ये कि प्राचीन समय में महत्वपूर्ण स्थान था। तभी स्थान से प्रभावित होकर के सभी राजाओं ने यहाँ जो आए तो कुछ लोग काम करते। एक बार ये आज ही चर्चा का विषय नहीं है विश्व में कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर मानसूंगता देता है। इन राजाओं के द्वारा काम कराने से मतलब होता है कि ये प्राचीन समय में भी बहुत प्रसिद्ध स्थान था, लेकिन विनाशों के कारण हमारा इतिहास सब नष्ट भ्रष्ट हुआ। ये कोई बचेगा नहीं तो कौन बताएगा कहाँ की समस्या तो बात है। दूसरी बात देखेंगे जिसे ये आकृति आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं। इसको बड़ा सजा के रखा गया, मंदिर में बना के उसके अंदर रखा गया। वहीं पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं जी। प्रकट चक्र की पूजा करते हैं, प्रकट की पूजा करते हैं। इतिहास का यहाँ कर हमारी इतिहास में बड़ी भ्रांतियां पैदा करते। अब उधर कहते हैं कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, लेकिन कहते वैदिक सभ्यता बात। ये जो भ्रांतियां पैदा पाने वाला जो बच्चा पढ़ेगा तो वो वही पढ़ेगा कि जो लिखा है वो वही मानेगा।
बिल्कुल। समझते? तो वो भ्रांतियां पैदा करके जी। के रियल इसकी पूजा क्यों करते हैं? कारण ये है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारी वैदिक सभ्यता, और जो हमारा सनातन धर्म है वो प्राचीन है। इतना प्राचीन कोई धर्म नहीं, और जितना हमारे सनातन धर्म में गहराई है उतनी गहराई किसी धर्म में नहीं। सबको समाहित करने की शक्ति है। ये जो हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत में जब हम कहते हैं कि विष्णु मूर्ति स्थापित करना है, तो विष्णु मूर्ति पर असर पहले तो ये सिद्धांत, दूसरा ये कि जो पहले अध्यात्म भाव को ऊपर बढ़ता और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम उम्र तक सीधा हो सकते, और जैसे जैसे अध्यात्म कम होता था वैसे वैसे हमारी उम्र कम हो सकती परंपरा कर। तो हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो पहले क्या बनाते हैं, मूर्ति से पहले पिंडी बनाते हैं। इसको इस नीचे शरीर को पिंडी बोलते हैं। ये पिंडी माने प्रकट। प्रकट के 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम। ये वेदी, ये देखेंगे नीचे सिरा प्रकट है, इसके प्रकट के बीचों बीच में इसको बनाएंगे जी। तो हमारे ऊपर घूम गिरा ये। तो ये जो है ये प्रकट चक्र है, ये चलता रहता है। अब आप गौर करेंगे, ये प्रकट चक्र है तो इसको गोला बनाना चाहिए, इसको फूल का आकार क्यों? फूल का आकार देने से बताया गया कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? जो माया लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इसलिए कमल के चिन्ह, कमल के चिन्ह बना करके बता दिया गया कि नहीं, जो प्रकृति है इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी। ये माया का चक्कर है, ये चल रहा है। सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी ध्यान नहीं। ये जो बिंदु बना दिया, ये बिंदु, ये शरीर हमारा प्रकृति है। हमारे अंदर जो जीव बैठा है वो प्रकृति पुरुष है। हमको लगता है देखने में कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में जीव है तभी तक हम कर, और जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन 24 घंटे भी घर में नहीं रुक पाएंगे, और जल्दी घर से बाहर कर देंगे। है तो कराने वाला कौन हुआ? वो ब्रह्म हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाश, और ब्रह्म क्या है? वो बिंदु। जो उस बिंदु से लगेगा वही इस माया चक्र से मुक्ति पाएगा, नहीं तो माया के चक्कर में चक्कर काटते। ये हमारी वैदिक सभ्यता है। लेकिन सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वास्तविकता रियल वैदिक सभ्यता, लेकिन भ्रांतियां पैदा कर दिया लोगों ने आगे। जैसे दूसरा और सिद्धांत जैसे अभी देखिए, ये जो इतिहास के विशेष जानकार पढ़ है, इस मूर्ति को देखते ही बता दें बहुत प्राचीनतम। अब इसको लोग कुछ अलग कहेंगे, इसको जो कहेंगे कि वास्तविकता रियल हड़प्पा समकालीन, कुछ लोग जिसको मानते प्रकृति देवी मानते, कुछ इसको भूदेवी मानते, कुछ लोग लक्ष्मी देवी मानते हैं, और कुछ लोग इसको शिव की मूर्ति मानते हैं। शिव के ऊपर जो है भगवान विष्णु विराजमान है। ये जो अगल बगल जो है वो है, ये उनको जो है पशुओं की बताते थे। लेकिन चक्कर रियल ये है, जैसे हमारे यजुर्वेद के 6वें मंडल में 31वें अध्याय के 22वें ऋचा में कहा गया है, शीचते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रि पाशर्मी नक्षत्रांगू मशनू व्यात्तम मुंह निखाचल लोकम निखाम। इसका भावार्थ ये कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की चरणों की सैकड़ों लक्ष्मियां, चरणों की दासी, ये लक्ष्मी। ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, अब इसको कह देंगे सिंधु घाटी सभ्यता है, कहेंगे वो शिव जी की है, वो कहेंगे भूदेवी की है, लेकिन रियल ये लक्ष्मी की दृष्टांत दिखाया गया वैदिक सभ्यता के अंदर कि जो चरणों की दासी लक्ष्मी, ये वैदिक सभ्यता है। लेकिन लोगों ने आकर के बड़ी भ्रांतियां इतिहास में पैदा कर दी। अब वो जो पढ़ेगा वो लिख दिया तो वो उसी को वो वही जानेगा। बस चक्कर कारण है। जैसे अब एक और भ्रांतियां पैदा, जो मूर्ति पूजा है वो महात्मा बुद्ध के बाद शुरू हुई, लेकिन कायदे में जो अब उन्होंने देखा जाए तो इतिहास का उन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की, हमारे रामायण को झूठा साबित कर दिया। बुद्ध से पहले राम पैदा हुए, बुद्ध तो बाद के पैदा हुए। और तुलसीदास ने लिखा, खसी माल मूरत मुस्कानी सुनसी सत्यसी समारी पूजन मन कामना सिद्ध तुम्हारी। ये गौरी सीता जी भी गौरी पूजन के लिए गए, मूर्ति पूजा के लिए गई। इसके माने राम के समय में जो मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन इतिहासकारों ने क्या है, सब भ्रांतियां कर दिया, लोगों में विभाजन पैदा करने की दृष्टिकोण से सारा इतिहास चौपट कर दिया। तो अंग्रेजों ने याद किया, कुछ वामपंथियों ने सारा इतिहास उलट पलट कर दिया। चक्कर ये तो जो श्रद्धा, लेकिन कुल मिलाकर के इस मूर्तियों से साबित होता है कि जो ये मूर्ति है ये बहुत ही प्राचीनतम है, हड़प्पा समकालीन, जो कि पहली सभ्यता मानी जाती है कि संसार की इतनी प्राचीनतम मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं।
तो साबित हुई कि इससे साबित हुई कि इतना प्राचीनतम स्थान अपने उत्तर भारत में कोई दूसरा नहीं मिले। गौर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के अगर जितने भी स्थान मिले सब खुदाई से मिले, चाहे हड़प्पा हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे रोपड़ हो, सारे स्थान खुदाई से मिले। इससे साबित होता है कि विश्व प्राचीन समय में विश्व लेवल का विनाश हुआ और जिससे सारा इतिहास नष्ट हुआ। जो बचा कुचा बचा तो मुगलों ने नष्ट कर दिया। अब हम देखा जाए कहने के लिए जो कुछ भी कहते हैं लोग, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं कि ऐसा ही है। विदेशी पुस्तकों का केवल हम आधार मान करके उसकी जो है हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि ये उससे मेल खाती, ये उसका, लेकिन देखा जाए रियलिटी तो हमारे पास कोई लिखित प्रमाण सबूत नहीं कि ऐसा ही है। तो ये स्थान जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत प्राचीनतम स्थान, यही कारण रहा है कि ये महत्वपूर्ण था। तभी जो कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, जो भी राजा आए तो यहाँ पुनर्निर्माण करते गए। ये जो है भगवान विष्णु के पूरे अवतार, नर नारायण अवतार, विराट अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, अंशुजी का अवतार, नारद मुनियों का, ये देखेंगे। ये कलयुग मोहना करके अवतार की है, बलराम जी का, परशुराम का, ये नरसिंह अवतार, ये कच्छप अवतार समुद्र मंथन के टाइम उसकी बात देखेंगे। ये जो नीचे का सीधा ये शिव विष्णु मूर्ति पर वो ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु नीचे का सिरा शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ मिले। इतिहासों में बड़ा भ्रांतियां पैदा कर दी कि सुभद्रा, बलराव और कृष्ण मिलने से जगन्नाथ हुए। नहीं, जब ये जो तीनों अधिकार जो हुए, जो पूरे सर्वाधिकारी भगवान जगन्नाथ बने, तभी वो जगत के नाथ जगन्नाथ हुए। बलराव, सुभद्रा और बलराम कृष्ण के मिलने, विष्णु कृष्ण जो विष्णु का स्वरूप है, इसलिए जो जगन्नाथ की उपाधि मिली वो विष्णु को मिली, और विष्णु को मिलने के कारण, विष्णु का स्वरूप होने के कारण विष्णु को इसलिए जगन्नाथ कहा गया। रियलिटी ये, लेकिन जो इतिहास में भ्रांति पैदा करते हैं उसी आपने पढ़ा होगा उसकी एक बार शिव अखंड समाधि कहा गया, लगी समाधि अखंड अपारा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ब्रह्म एक है, लेकिन श्रेष्ठ संचालन के दृष्टिकोण से उसके तीन भाग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जब जो विनाश का डिपार्टमेंट है उस शिव के पास, जब उस शिव अखंड समाज में चले गए तो उस डिपार्टमेंट का क्या हुआ? क्या लोग बनवा बंद हो गए? ये नहीं सुना हो है? तो जब ये शिव अखंड समाज में जाने के लिए सोचा, ये शिव पुराण में कहानी है, शायद 22वें पृष्ठ में कुछ में है, जब उस 1000 लिंगों का जहाँ पर वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार से स्थापना हुई, वहां पर वर्णन है जगन्नाथ लिंग। तो बताते कि जब शिव अखंड समाज में जाने के लिए सोचा, तो सोचा कि यदि हम अखंड समाज चले जाएंगे तो संसार उसके साधन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें ये पद किसी को देना चाहिए। तो उन्होंने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाज में जाना चाहते हैं, ये पद आप आपको देना चाहते हैं। तब विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम लोग पद ग्रहण नहीं कर सकते, यदि आप अर्घ्य में हैं तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार दिया शिव ने विष्णु को, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओ। तब से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति। इसीलिए ये जो जगन्नाथ शब्द है उससे बहुत प्राचीनता है। और एक प्रसंग ध्यान देंगे कि आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा, और गीता में ध्यान देंगे कि जब महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने कृष्ण की जगन्नाथ कह के स्तुति। अब एक सोचने का विषय खड़ा हो गया कि महाभारत में जगन्नाथ शब्द आया कहाँ से? जब ये जगन्नाथ महाभारत के बाद हुई तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया? पहले से डेवलप के माने गीता ये प्रमाणित करती है कि महाभारत के पहले भी जगन्नाथ थे। इससे साबित होता है कि अच्छा दूसरी चीज, और ये इसी कारण, यही कारण रहा है कि सभी मौर्य वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश ये आए इसी स्थान पे काम करा, क्योंकि ये प्राचीन समय भी बहुत महत्वपूर्ण, ये पहले में जगन्नाथ की यही रही। समय अनुसार क्यों नहीं कि जब विनाश आया कोई बचे खड़े तो कौन बताए कहाँ था, क्या था? जैसे अब महाभारत में हम उसको हस्तिनापुर का नाम सुनते ही, लेकिन हस्तिनापुर की आज एक दिन भी नहीं दिखाई नहीं दी।
अरे ये बात भी शोध करता है खुदाई में कहते कि अब मेरठ में फलान जगह, लेकिन कोई जानता है कि फलान जगह हस्तिनापुर था? जब बिना तो कोई पूछेगा नहीं तो कौन बताएगा कहाँ था? इसलिए इतिहासों से जो है, और इसका प्राचीन समय में दूसरा नाम होगा, अब उसका इतिहास मुझे नहीं मिलता, क्योंकि समयानुसार हर स्थानों के नाम बदल गए। तो ये कुल मिलाकर जबकि ये स्थान बहुत ही प्राचीनता। दूसरी बात और यहाँ की विशेषता है, ये विशेषता ये देखेंगे कि यहाँ इतना प्रसिद्ध जिसकी चर्चा विश्व में चल रही है। आप ये विश्व मंदिर आपको विश्व के किसी मंदिर में देखने को मिलेगा। ऐसी मतलब दिव्य चीजें होने के बावजूद भी आप बिल्कुल शांत जैसे कि विष्णु जी ने कहा सारा काम तो उनकी योग माया लक्ष्मी की तरह जो तो शांत में बैठा है सारे प्रतिष्ठा हमारे हाथ का चलते हैं सबके। और उनकी ऋषि का शांता कारम शैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम सदृशम इंद्रवर्णम शिवांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शरणं